और खबरें देखेंगे विस्तार से और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। नागौर से ये बड़ी खबर है। नागौर पुलिस ने टाली गैंगवार की बड़ी वारदात। बदमाश के घर प्लानिंग कर रहे थे 6 शातिर और इस दौरान पुलिस ने इन 6 शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। एक और बड़ी प्लानिंग यहां पर की जा रही थी गैंग वॉर को लेकर, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए एक्शन लिया और 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो सभी को जेल में बंद कर दिया गया है। विक्की नेतड़ को मारने का प्लान बनाया जा रहा था। नागौर कोर्ट में पेशी पर लाने के दौरान मारने की प्लानिंग की गई थी। बदमाशों को दुगस्ताऊ हत्याकांड का बदला लेना था। दुगस्ताऊ के बलवीर नरपत सारण की हत्या का बदला लेना था। नागौर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश भागीरथ गुर्जर के घर पर यह प्लानिंग की जा रही थी। 1 महीने में गैंगवार की 2 वारदात पुलिस टाल चुकी है। तो नागौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नागौर पुलिस ने गैंग वॉर की प्लानिंग करते हुए 6 बदमाशों को दबोच लिया है। फिलहाल सभी बदमाशों को जेल में बंद कर दिया गया है और अब इनसे पूछताछ भी की जाएगी। तो बड़ी साजिश रची जा रही थी, गैंग वॉर को लेकर प्लानिंग तैयार की जा रही थी, लेकिन इस बीच पुलिस ने इन 6 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को जेल में बंद कर दिया गया है। विक्की नेतड़ को मारने की प्लानिंग की जा रही थी। और राजस्थान विधानसभा में आज अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आगाज हुआ। ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। इसमें देश भर के विधानसभा और विधान परिषद स्पीकर हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में आज और कल देश भर से आए विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष G20 से लेकर न्यायिका और न्यायपालिका में टकराव रोकने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि आज संसदीय लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। आज हम कार्यपालिका की तानाशाही से शासित हो रहे हैं। विधानसभा सदनों की बैठकें ही कम हो रही हैं, तो सरकारों को जवाबदेह कौन बनाएगा? जब विधानसभा की बैठकें ही कम होंगी तो अकाउंटेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी। क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? तो वहीं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सरकार और विधायिका के कामकाज में कोर्ट में गैर जरूरी दखल का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदालती हस्तक्षेप के मुद्दे उठाए। क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? कि संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रथमकरण और संतुलन के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। ये अपेक्षा हमारे पीठासीन अधिकारियों की है। कई बार जुडिशरी के साथ में थोड़ा डिफरेंशियल भी आते हैं कि कानून बनाते हम लोग,
वो अपनी अलग व्याख्या करते हैं। कई बार लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर। और रुक करेंगे अगली खबर का। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया है। कटारिया ने कहा कि कड़ाके की सर्दी में किसान को दिन के बजाय रात में बिजली दी जा रही है, बार बार ट्रिपिंग हो रही है, सरकार 2 घंटे भी गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं दे पा रही, उल्टे 11 बार फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। वहीं खाद के लिए तो किसानों को लाठियां तक खानी पड़ रही हैं। विशेष करके किसानों को इस समय बिजली की जो समस्या आ रही है, रात को बिजली मिलती है, 2 घंटे भी नहीं मिलती है, बार बार ट्रिपिंग होती है और बिल इतना अधिक आता है कि एक तरह से फ्यूल चार्ज में लोगों की टाट टूट गई है। 11 बार फ्यूल चार्ज जो है ना वो बढ़ जाना और बिजली का उपलब्ध नहीं होना, एक उसे फिर खाद जो उसके लिए सबसे आवश्यक है, उस खाद के लिए लाइन में खड़े होकर घंटों तक माँ बहनों को इंतजार करना और बाद में और लठ भी और खाएं पुलिस की। और राजधानी जयपुर में जमात-ए-इस्लामी हिंद की ओर से आज आगामी बजट को लेकर एक महत्वपूर्ण बजट मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि राज्य के बजट में पिछले कई सालों से अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित होने वाला बजट 0.06 से 0.09% ही बना हुआ है, जो उनकी जनसंख्या और आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। जमात ने मांग की है कि आगामी बजट में इसे बढ़ाया जाए, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत बजट का 100% अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जाए। गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बजट मिल रहा है, वो पूरा पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है। अगर वो 1 करोड़ दिया जा रहा है तो पता चलता है कि उसका 30% इस्तेमाल हुआ है, बाकी सारा लैप्स हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार तक हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं और उम्मीद है कि सरकार अपने बजट में इन चीजों को शामिल करेगी। दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 1 से 8 कक्षा तक छात्रवृत्ति दी जाती थी उसको बंद कर दिया अल्पसंख्यकों के लिए। तो हम ये कहते हैं अच्छा वो SC/ST के लिए भी बंद किया है, तो हम तो ये कहते हैं कि SC/ST को भी दी जाए और अल्पसंख्यकों को भी दी जाए। केंद्र सरकार से भी हमारी ये मांग है। टीचर्स के लिए शिक्षकों की बात हमारे साथी ने कही थी, उसमें घोषणा आपने की है ज्यादा, उसके मुकाबले में आपने कहते हैं कि उनके मुंह में जीरे की बराबरी नहीं, बहुत कम लोगों को आपने उसमें लगाया गया है। तो ये इस तरह की मदरसा बोर्ड की बात है, मदरसा बोर्ड ठीक है, आप क्या मनसूबा बना रहे हैं, चेयरमैन अभी तक नहीं है। सर्दी के मौसम में धूप सेकना किसे पसंद नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ देर धूप में जरूर बिताए। कुछ ऐसा ही हाल कोटा के चंद्रशील गांव के चंद्रलोई नदी में मौजूद मगरमच्छों का भी है, जो ठंड का मौसम आते ही धूप सेकने के लिए नदी से बाहर निकलने लगे हैं। सर्दी में सुबह सुबह ये नदी किनारे या नदी बने बालू के टापू पर निकल आते हैं। मुंह खोले और धूप में लेटे मगरमच्छ और घड़ियाल को देखने का ये सबसे बेहतरीन वक्त होता है, जो सैलानियों को रोमांचित कर सकता है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये मगरमच्छ हर वक्त खतरे का अंदेशा बनाया रहता है। चंद्रलोई नदी के किनारे का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। शहर से सटे चंद्रलोई नदी के पास की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड के बीच जो मगरमच्छ है वहाँ ये नदी के किनारे आकर धूप सेकते हैं। 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मगरमच्छों का ये खूबसूरत दृश्य यहाँ देखा जा सकता है। और मगरमच्छों के इस दृश्य के बीच लोगों को खतरा भी बना हुआ है। ये धूप सेकने का मगरमच्छों का विहंगम दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यह मगरमच्छों का आतंक बना हुआ है या खूबसूरत दृश्य ज्यादा होते हैं? बहुत ज्यादा आतंक हो चुका है, ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जैसे नहाने आते हैं उनको भी, कभी पिछले साल भी बच्चे को खा गए, यहाँ पे 12 साल के को बहुत ज्यादा नुकसान है हमारे। कितने मगरमच्छ यहाँ होंगे इस चंद्रलोई नदी में? सर इसमें करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 मगरमच्छ से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होंगे। बल्कि किस तरह से खतरा बना रहता है? खतरा तो ये गाँव में भी निकल के चले जाते हैं बारिश के टाइम पे। जैसे पानी नदी में पानी ज्यादा था ना, गांव के पटरियों पे 1-2 तो ट्रेन में भी कट गए, मगर गांव को वो बहुत खतरा है इस मगरमच्छ से। बड़े मगरमच्छ, बड़े कम से कम 15 फीट के भी मगरमच्छ इसमें। तो फिर लोगों को क्या हिदायत दी जाती है यहाँ नदी के आसपास नहीं आने के लिए? देते तो है पर सुरक्षा तो कुछ नहीं है। हिदायत से क्या है, कभी बच्चे आए जाते हैं, हिदायत से क्या होगा, बच्चे थोड़ी जानते हैं इस चीज को। बहुत घटी है ना। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
उधर उदयपुर में आज से 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। 17 जनवरी तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत कराने के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपनाया जाएगा। आमतौर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती जाती थी, लेकिन इस बार सबको शांति से समझाया जाएगा। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया है। 7 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज आईजी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, कलेक्टर साहब द्वारा उद्घाटन किया गया है और 7 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना केंद्र में किया जाएगा, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं जैसलमेर जिले में 2 से 5 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन होगा। इससे पहले ही पर्यटन विभाग के उप निदेशक का तबादला हो गया। जानकारी के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा मरु महोत्सव को लेकर बजट जारी होता है, लेकिन उस बजट में मरु महोत्सव करवाना असंभव हो रहा था। इस पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानु प्रताप द्वारा बजट से अधिक राशि की निविदाएं आमंत्रित कर दी गई, लेकिन उप निदेशक ने इस बारे में कलेक्टर से परमिशन भी नहीं ली। इस पर कलेक्टर टीना डाबी ने पर्यटन विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर उप निदेशक की शिकायत के साथ ही निविदाओं को निरस्त करने के लिए लिखा था, जिसके बाद पर्यटन विभाग ने उप निदेशक भानु प्रताप का तबादला बीकानेर कर दिया। वहीं करौली के विधायक ने मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा टेनिस बॉल क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने की अपील की। विधायक ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और उनके रोजगार के लिए काम कर रही है। विधायक ने कहा कि पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अब कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो मिलेगी नौकरी। आगामी बजट में सरकार और नई घोषणा करेगी। विधायक ने कहा कि सरकार ने अब तक 400 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। खेल प्रतियोगिता का जो उद्घाटन किया है, इस मौके पर ये संदेश है कि आज जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन है, इससे बच्चों का खेल से मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक विकास भी होता है खेल से। तो ये जो है मेरा भी बच्चों को कहना है। और खेल के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो खिलाड़ी नेशनल और स्टेट लेवल खेले हुए हैं, उनको नौकरी का भी प्रावधान रखा है। वहीं बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने जैसलमेर के लोक कलाकारों के साथ हारमोनियम बजाकर उनका साथ दिया। इस दौरान सोनू सूद राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत आवो नी पधारो म्हारे देश भी गाया। उन्होंने लोक कलाकारों को भारत का दिल कहते हुए जनता को इन्हें प्रमोट करने के लिए भी कहा है। बता दें, बॉलीवुड स्टार सोनू सूद इन दिनों जैसलमेर की यात्रा पर हैं और वो यहां पर पूरा आनंद भी उठा रहे हैं। राजस्थान और पगड़ी एक दूसरे के पर्याय हैं। सिर की शोभा बढ़ाने वाली ये पगड़ियां राजस्थान की आन बान और शान है। राजस्थान की इसी शान का एक अनोखा रंग बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में देखने को मिला। 950 मीटर जिसकी लंबाई है। अरे रे, ये पगड़ी कहां से आई है? अस्मिता तमन्ना का हुनर देखिए। बंद आंखों से पगड़ी बांधने का जौहर देखिए।
कभी देखा है सिर पर पगड़ी का ऐसा पहाड़? आखिर ये पहाड़ किसने बनाया? तो चलिए हम आपको बताते हैं। राजस्थान के इस हुनरबाज से, जिसने राजस्थान की आन बान शान इस पगड़ी को एक अनोखी पहचान दी है, सिर पर पगड़ी का पहाड़ खड़ा किया है बीकानेर के रहने वाले 16 साल के अस्मित अली मीर ने, जिसने 950 मीटर लंबी पगड़ी बना डाली है। सोचिए, ये पगड़ी जब किसी के सिर पर सजती होगी तो उसे कितना वजन उठाना पड़ता होगा। जी पूरे 40 किलो की है ये पगड़ी। और ये अस्मित अली मीर है, इसने 900 मीटर पिछले कैमल फेस्टिवल के अंदर बांधा था, अभी इस बार 950 मीटर सफा बांधा है। तो इससे क्या है कि एक आने वाली पीढ़ी को बढ़ावा दिया जाए कि भी अपनी कला लुप्त हो रही है, तो इस कला को जीवित रखने के लिए बच्चे और भी आगे से आगे साफे सीखते जाएं और हमारे बीकानेर का नाम रोशन करते जाएं। भाई अस्मित का हुनर तो आपने देख लिया, अब आप 15 साल की तमन्ना के जौहर से भी रूबरू हो लीजिए। देखिए, तमन्ना ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन क्या मजाल कि सिर पर पगड़ी सजाने में उससे जरा भी चूक हो जाए। देखिए, बंद आंखों से पगड़ी बांधने का शानदार नमूना। ये तो एक वानगी भर है। तमन्ना बंद आंखों से 6 तरह की पगड़ी बांधने में माहिर हैं। बीकानेर में ऊंट उत्सव होने वाला है, तो मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस कला की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। इसका प्रदर्शन मैं कैमल फेस्टिवल में करूंगी और ये कला मैंने अपने पिताजी मुमताज अली मीर से सीखी। पगड़ी बांधने में महारत हासिल करने वाले इन दोनों भाई बहनों का हुनर बीकानेर में 13 से 15 जनवरी तक होने वाले 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में देखने को मिलेगा, जिसे लेकर दोनों भाई बहन पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, पर्यटन विभाग की नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक और पहल देखने को मिली है। हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 15 जनवरी को ये आयोजन होगा। विरासत के प्रति चेतना और संरक्षण लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। देशी और विदेशी सैलानियों और जयपुर वासियों में जागरूकता भी लाई जाएगी। रात 8:30 बजे से 12 बजे तक इसका आयोजन होगा। बड़ी चौपाड़ से जलेबी चौक तक इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महिमा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महिमा, एक और फेस्टिवल का आयोजन किया जाना, इसे लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा। का आयोजन होगा जो कि 15 जनवरी को होना है और कहा जा सकता है कि पर्यटन विभाग की नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल की गई है। तरह तरह के आयोजन नाइट में किए जाते हैं। जल महल पर भी जो है कार्यक्रम का आयोजन होगा और वहीं हवा महल फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है जो कि 15 जनवरी को करीब रात 8:30 बजे से चालू होगा, जो कि 12 बजे तक चलेगा। ऐसे में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के यहाँ आयोजन होंगे। दूर दराज से बैंड वालों को बुलाया गया है। लाइव म्यूजिक यहाँ पर होगा। खरीदारी लोग यहाँ पर कर सकेंगे और वाहनों की आवाजाही जो है बंद रहेगी। बड़ी चौपड़ से जलेबी चौक तक पूरा मार्केट एक तरह से लगाया जाएगा। कहा जा सकता है कि एक नाइट बाजार के रूप में देखा जाएगा, जहाँ पे सभी तरीके के रंगारंग कार्यक्रम हमें देखने को मिलेंगे और देशी विदेशी सैलानी और साथ ही जयपुर वासियों के लिए भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट ये बनेगा। साथ ही उद्देश्य इसका ये बताया जा रहा है कि पर्यटक स्थलों का जानकारी लोगों को मिल सके और उसके संरक्षण पर भी इस पर जो है बात की जाएगी। तो इसलिए इस बिल्कुल महिमा, नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का